हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ एक ही जगह पर, तो आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। उसके साथ साथ अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 जो पढ़ रहे थे क्लास 5 का, वर्ल्ड्स टेल स्टोरीज, ये हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने इस चैप्टर की जुड़ी हुई शुरू की कहानी, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में फोर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी हिस्ट्री के बारे में। बच्चे जो हैं वो गोलकोंडा फोर्ट गए हैं, ठीक है। वहाँ पर उनके साथ एक दीदी गई हैं जिन्हें हिस्ट्री के बारे में पता है। तो बच्चे, जैसे आप भी छोटे बच्चे हो वैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो, और आप भी कोई नई जगह जाते हो तो आपके मन में 100 क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही उन बच्चों के मन में भी आते हैं। और उनकी जो दीदी है वो उन क्वेश्चंस को समझा देती हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन किससे जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पुरानी चीज़ों से, उस टाइम पे कौन ने रूल किया, क्या था, वो सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, राइट। ये सारी चीज़ें जब बच्चे बिल्कुल गोलकोंडा में एंटर किए, जैसे ही पहुँचे, तब उन्हें जो जो चीज़ें देखी कि कैसे बड़े बड़े गेट्स हैं, वहाँ पे बेस्टियंस हैं, बेस्टियंस यानी कि हम सिक्योरिटी के लिए बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ्लैट वॉल की जगह राउंड वॉल बनाई गई है, क्यों, जिससे कि दूर का एरिया ज़्यादा अच्छे से देख पाए। हम फ्लैट वॉल से नहीं देख सकते, बट राउंड वॉल से हम दूर का एरिया देख सकते हैं। और यही कुछ चीज़ें सेफ्टी के लिए बनाई गई। बड़े बड़े गेट्स थे, आयरन स्पोक्स थी, ये सारी चीज़ें क्यों थी, जिससे कि वहाँ पे जो भी राजा रहता है उस फोर्ट में, उसकी सेफ्टी रहे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक होते थे, बहुत लोग एक दूसरे पर अटैक करते थे, और बहुत सारे, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ, और बहुत सारे सोल्जर्स रहते थे उनके भी, इस साइड के भी। तो ये सारी पूरी प्लानिंग होती थी, और सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी थी। तो ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, आपसे मिस हो गई है कोई दिक्कत नहीं है, पर लास्ट क्लास पढ़ना ज़रूरी है। एक भी क्लास हमें हमारी छूटनी नहीं चाहिए। अगर उस दिन नहीं पढ़ी तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में से जाके बाद में देख सकते हो, पर हमें स्किप कोई भी क्लास नहीं करनी है, ठीक है। अब आज का क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक है व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। तो उस क्लास में बच्चे जो हैं वो गोलकोंडा फोर्ट के वहाँ पे घुसे ही घुसे थे। अब वो अंदर जा चुके हैं फोर्ट के, और क्या क्या चीज़ें उनको अंदर देखने को मिली हम ये पढ़ेंगे। द सुल्तान्स पैलेस, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उनके पैलेस के बारे में, ठीक है। पेज नंबर 88 और 89 हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मेरा नाम है खुशी, मैं पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो स्टूडेंट्स, फटाफट से बुक्स ओपन कर लीजिए पेज नंबर 88 के साथ, ठीक है। पेज नंबर 88 पे देखो, यहाँ पे हमारा टॉपिक लिखा हुआ है व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, ठीक है। बच्चे मैंने आपको बताए थे, शैलजा, कल्याणी और श्रीधर, ये कुछ बच्चे थे। शैलजा क्या कह रही है, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। सो उसने पता नहीं पूछा कि ये फोर्ट पता नहीं कितने साल पुराना है, और क्या किंग ने इसलिए बनाया था ये फोर्ट कि वो इसमें रह सके। काल्यानी ने क्या बोला, इट वॉज रिटन आउटसाइड द कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687। तो उसने क्या बताया कि देखो बाहर लिखा हुआ है कुतुब शाही सुल्तान्स, यानी इन लोगों ने रूल किया था, इन लोगों ने इस फोर्ट में रूल किया है, एक के बाद एक के बाद एक जो इनके थे कुतुब शाही के सुल्तान थे वही आते रहे, और उन्हें 1518 से 1687 तक, यानी 100 साल से भी बहुत ज़्यादा तक उन्हें रूल किया है इसी फोर्ट से। दीदी ने बताया मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। इससे भी पहले का ये फोर्ट बना हुआ है, इतना ही पहले नहीं, ये तो बहुत पुराना फोर्ट है, इससे भी पहले का बना हुआ है, जहाँ पे क्या था, जहाँ पर जो कुछ ये फोर्ट जो है सिर्फ मड का बना हुआ था, और कुछ रूलर्स यहाँ पे रहा करते थे। तो सोचो कि ये फोर्ट कितने सालों पुराना है। अभी जो साल चल रहा है, अभी तो हम 20s में हैं, और ये तब की बात है, 1200 यानी बहुत पुरानी बात है ये,
ठीक है। शैलजा ने बोला ओ लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट। अब हर आप कोई भी जगह चले जाओ, नई जगह, तो एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर एक मैप लगा होता है। मैप क्या आपको बताता है? मैप क्या बताता है? मैप आपको डिफाइन करता है डायरेक्शंस एंड गाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस। तो आपको गाइड करता है कि आपको कैसे जाना है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये काम में मैप काम आता है। इसलिए आप कभी भी कोई जगह जाओगे ऐसे घूमने वाली, वहाँ आपको मैप ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जिससे आप प्रॉपरली उस जगह को एक्सप्लोर कर सको। नेक्स्ट क्या है? श्रीधर ने बोला दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स। इसमें दिख रहा है कि गार्डन्स भी हैं, फील्ड्स भी हैं और फैक्ट्रीज भी हैं। तो यानी इस फोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, गार्डन्स, फील्ड्स, फैक्ट्रीज। यानी अकेला राजा तो यहाँ नहीं रहता होगा। सी देयर आर मेनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। तो यहाँ बहुत सारी जगह हैं, तो बहुत सारे लोग भी रहते होंगे। अकेला राजा तो इस फोर्ट में नहीं रहेगा, इतनी सारी चीजें तो अकेला संभालेगा नहीं। तो राजा के अलावा और भी लोग इस फोर्ट में रहा करते थे। तो शैलजा ने क्या बोला? दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट many other people like farmers and workers must also have been living here। तो सिर्फ और सिर्फ कौन? सुल्तान ही नहीं, बहुत सारे फार्मर्स, वर्कर्स भी यहाँ रहते हैं सुल्तान के साथ। कल्याणी ने क्या बोला? इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। अब देखो, जहाँ पर एक ही जगह में किला इतना बड़ा है, जहाँ गार्डन है और जहाँ पर फील्ड्स भी हैं, एक खेत भी है, जहाँ पे फैक्ट्री भी है। अब वो क्या एक छोटा सा घर थोड़ी होगा, वो महल भी नहीं होगा, वो तो एक पूरा टाउन कहलाएगा, जहाँ पर इतने लोग रहते होंगे कि फील्ड में काम करने वाले अलग, फैक्ट्रीज में काम करने वाले अलग, उनकी फैमिली, तो इतने सारे लोग, वो क्या बन गया? एक टाउन ही बन गया। टाउन क्या होता है? एक सिटी जैसा, लाइक सिटी। तो एक सिटी ही बन गई ना वो। तो इट्स लाइक अ सिटी, वो एक सिटी जैसी बन गई जहां पर लोग, ढेर सारे लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? श्रीधर ने बोला दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। स्टेप्स यानी कि सीढ़ियां। तो वो बोल रहे थे ये सीढ़ियां तो चलती ही जा रही हैं। शैलजा इवन इन दोज डेज दे यूज्ड टू हैव अ बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर्स। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे भी लोगों के घर में फ्लोर्स बने हुए थे, है ना। जैसे आज हमारे यहाँ पे होता है फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आप अगर फ्लैट में रहते हो, तो अगर आप अपने डुप्लेक्स में रहते हो तो भी 2 मंजिला हम बना लेते हैं, 3 मंजिला बना लेते हैं घर को। तो ऐसे ही उस टाइम पर भी उनके फोर्ट में भी फ्लोर थे। तो उसने क्या बताया कि देखो उस टाइम पे भी लोगों के घरों में फ्लोर्स हुआ करते थे। काल्याणी नाउ द बिल्डिंग इज इन रूइंस बट वन कैन रूइंस यानी कि अब तो बिल्डिंग खराब हो चुकी है काफी, क्योंकि बहुत साल पुरानी है। पर इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मेनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर। बट तब कैसे थे? बड़े बड़े सुंदर सुंदर हॉल्स हुआ करते थे, एकदम आलीशान महल की तरह, और बड़े बड़े रूम्स भी हुआ करते थे। श्रीधर ने क्या बोला? लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन। कार्विंग्स क्या होती हैं? कुछ ड्राइंग्स का हो उस पर क्योंकि वो वॉल्स पे की गई हैं, तो वो क्या है? कार्विंग्स हैं। और वो कार्विंग्स जो है आप ड्रॉ ऐसे पेन से, पेंसिल से, चौक से नहीं करते हो, वो वॉल को काट काट के, मतलब वॉल के थ्रू ही उस पर कार्विंग्स की जाती है, ठीक है। कल्याणी ने क्या बोला? वी ऑल्सो सो समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। रूफ्स यानी कि छत, फाउंटेन आपको पता है फव्वारा जिसे हम कहते हैं यूजुअली, तो वो दिखिए, कहती है मुझे तो फाउंटेन्स भी दिखे यहाँ छत पर। तो जो छत पर फाउंटेन्स लगाए हुए थे उनने, दीदी ने क्या कहा? यस देयर आर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे आर यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ तो हमें बहुत सारे टैंक्स भी दिखेंगे और वो हमेशा पानी उनमें भरा रहता था। तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि ये फाउंटेन्स में इतनी ऊपर छत पे पानी जाता कैसे था? तो उसका भी एक तरीका था जिसके थ्रू वो पानी हर एक जगह पे प्रॉपरली पहुंचता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इंजीनियरिंग। वाटर इंजीनियरिंग क्योंकि हमारे यहाँ पे घर वर कौन बनाता है? हमारे घर में इतने सारे रूम डिवाइड करना, पूरी पाइपलाइन डालना कि आप जैसे ही नल खोलो पानी निकल आना,
इतने सारी लाइट फिटिंग करना कि आप स्विच जलाओ तुरंत लाइट का कनेक्शन हो, लाइट जल जाए, टीवी चल जाए। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं, किसके थ्रू हैं? इंजीनियर के थ्रू ही हैं। आपका घर इतना सुंदर बनाना इंजीनियर के थ्रू ही है। इसीलिए कि वाओ व्हाट अ इंजीनियरिंग में क्या पढ़ने वाले हैं कि ये लोग हमारे घर कितनी अच्छी डिज़ाइन कर देते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, हम तो आराम से उसमें रह सकते हैं, हर एक चीज़ वो बना के देते हैं। So think, even today when engineers design houses, sometimes there is a dampness in the wall. Dampness यानी आपने देखा है कि जब बारिश बहुत होती है तो पपड़ी जमने लगती है दीवारों पे। क्यों? क्योंकि पानी के कारण, है ना। जो दीवारें हैं उनमें नमी आ जाती है तो पानी के कारण पपड़ियाँ जमने लगती हैं, ठीक है। पर सोचो उस टाइम पे जब इंजीनियर्स इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, आज तो बहुत क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, नहीं थे तब भी ये दिक्कत आती है, आज भी ये दिक्कत आती है। पर तब तो इतने क्वालिफाइड थे नहीं थे, उसके बाद भी वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखी कि इतना पानी रहता था, पहुँचता कैसे था ऊपर, पर वहाँ की दीवारों में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। There were fountains on the terrace. टेरेस पे फाउंटेन थे। The building must have been made with such a good understanding. कैसे बनाए फाउंटेन्स टेरेस पे और पानी वहाँ कैसे पहुँचा रहे होंगे, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत दिमाग के साथ बिल्डिंग को बनाया गया है, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है पर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। If we think how people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. क्योंकि उस टाइम पे 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 100 साल पहले जैसे लोग रहते थे, 100 तो नहीं 500 1000 ही, क्योंकि उस टाइम पे लोगों का रहने का तरीका बहुत अलग था, है ना। बहुत अलग अलग चीज़ें वो फॉलो करते थे। तो इसलिए क्या होता है कि हमें जब हम उनके रहने का तरीका देखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी आया कि फाउंटेन तक पानी कैसे पहुंचता होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड टू सच अ हाइट? कैन यू गेस हाउ? तो बताओ कैसे घुसता होगा। तो यही सारी चीज़ें, यही जो क्वेश्चन है ना, हमारे दिमाग में हमेशा आता है। आप भी किसी फोर्ट में जाते होगे तो कुछ चीज़ें ऐसी देखते होगे कि आप सोचते होगे ऐसा क्यों है, ये क्यों बनाया है, वो क्यों बनाया है। तो ये क्वेश्चन आना अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कोई भी नई चीज़ जानने की, समझने की, राइट। तो ये क्यूरियोसिटी अच्छी है। तो आप ये क्यूरियोसिटी के साथ ये क्वेश्चन सोचो मेरी नेक्स्ट क्लास तक कि क्यों, कैसे पानी जो है छत पे पहुंचता होगा फाउंटेन के पास। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे पहुंचता है, पर आपको भी अपना दिमाग दौड़ाना है कि कैसे जाता होगा, कैसे जाता होगा, कैसे जाता होगा, ठीक है। सो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने फिर आगे थोड़ा सा स्टोरी को बढ़ाया और क्या देखा कि जब वो इनसाइड गए, यानी अंदर गए फोर्ट के, तो उन्हें और सारी चीज़ें दिखी कि फ्लोर्स भी बने हुए हैं, फाउंटेन्स लगे हुए हैं छत पे, और क्या है, मैप मिला उनको। मैप में उन्होंने देखा कि एक ही फोर्ट में गार्डन्स, फील्ड, फैक्ट्री सभी कुछ है, यानी कि ये यहाँ पे राजा के अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, तभी तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको संभालने के लिए भी लोग रहते होंगे। तो इससे समझ में आया कि ये एक फोर्ट नहीं है, ये तो पूरा एक टाउन ही है। और ये कुछ चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी है, इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा कि कैसे इतनी अच्छी डिज़ाइन की गई उस टाइम पर। अब इस एक क्वेश्चन भी मैंने आप पे छोड़ा, इसे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी आप सभी जानते हैं क्लास 5th ही नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो आप सभी कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहते, आपको चाहिए नोट्स या बुक्स, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, करेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ट्यून्ड।